हेलो, गुड मॉर्निंग प्रयागराज। कैसे हैं आप लोग? आइए दैनिक समसामयिक 10 महत्वपूर्ण विस्तृत व्याख्या सहित प्रश्नों के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों आइए देखते हैं। हाल ही में इसरो ने होप प्रयोग के निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं। प्रयोग का संबंध किस मिशन से है? दोस्तों यह है चंद्रयान 3 का मिशन। दोस्तों आइए इसकी विशेष जानकारी हम आपको बताते हैं व्याख्या में। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम पर भेजे गए होप प्रयोग और चेस्ट पेलोड के निष्कर्षों से पता चलता है कि चंद्रमा की सतह मिट्टी नहीं बल्कि एक रेगोलिथ संरचना है जिसमें एक केक जैसी लेयर पाई जाती है। आइए दोस्तों कुछ उससे टॉपिक महत्वपूर्ण। दोस्तों लॉन्च जो है 14 जुलाई 2023 को LBM-3M4 रॉकेट द्वारा हुआ था। चंद्रयान 3 का होप लैंडिंग जो है 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। पॉइंट का नाम दोस्तों है शिव शक्ति पॉइंट। इसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस पड़ोसी देश की फिल्म द एलिफेंट इन द फॉग को कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किस राज्य में है, किस देश में है दोस्तों? ये है नेपाल। आइए दोस्तों व्याख्या करते हैं विस्तृत। यह नेपाल की पहली फिल्म है जिसे 79वें कांस के फेस्टिवल फ्रांस में जूरी अवार्ड मिला। इसके निर्देशक अविनाश विक्रम शाह हैं। कहानी हाथी के झुंड से परेशान एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। दोस्तों आइए कुछ उससे डीप क्वेश्चन जैसे बनते हैं। कांस का सबसे बड़ा पुरस्कार पाल्मे डी और फियोरा फिल्म को मिला है। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह। भारत नेपाल के संग संयुक्त सैन्य अभ्यास। दोस्तों यह है सूर्य किरण। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले जियो थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की मंजूरी कहाँ मिली है? तो दोस्तों यह है पूगा घाटी लद्दाख। आइए दोस्तों इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। 14,000 फीट की ऊंचाई पर पूगा घाटी लद्दाख में भारत का पहला 1 मेगावाट क्षमता वाला जियो थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए ONGC के साथ समझौता हुआ। इसमें पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा बनाने में किया जाता है। दोस्तों आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम जान लेते हैं। अन्य जियो थर्मल हॉटस्पॉट मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है। तपोवन ये जो है आपका उत्तराखंड में है। जलगांव जो है महाराष्ट्र में है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? जियो थर्मल हॉटस्पॉट क्षेत्र है ये। लद्दाख का निर्माण यूटी के रूप में कब हुआ दोस्तों? तो ये है 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा सेवानिवृत्त हैं। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। हाल ही में ऑपरेशन नवजीवन के तहत 27 माओवादियों ने किस राज्य की पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है? दोस्तों यह है झारखंड। आइए दोस्तों व्याख्या करते हैं। रांची झारखंड में CRPF की कोबरा बटालियन के समक्ष 27 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। ऑपरेशन नवजीवन के तहत इन नक्सलियों के पुनर्वास और मुख्य धारा में वापसी की विशेष व्यवस्था की गई है। दोस्तों आइए लक्ष्य जानते हैं। गृह मंत्रालय ने 31 मार्च 2026 तक भारत को पूर्णतः नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों आइए स्थापना दिवस देखते हैं। 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों यह है जर्मनी के। आइए दोस्तों व्याख्या करते हैं। जर्मनी के प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति भवन में भारत का प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों आइए कुछ इससे इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। 5 पद्म विभूषण मिले, 17 पद्म भूषण मिले, 110 पद्मश्री मिले, कुल मिलाकर 132 पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्पी नदी के किनारे स्थित है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ये थे छोटी छोटी उसकी व्याख्या रहती है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 घंटे एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक दर्ज किए हैं दोस्तों? यह है 2। आइए दोस्तों व्याख्या करते हैं। जापान में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 5 पदक जीते हैं। भारतीय पुरुष टीम ने पोडियम पर पहला स्थान, महिला टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। अमर सिंह ने व्यक्तिगत स्वर्ण जीता। पदक तालिका दोस्तों भारत पहले स्थान पर है। प्रतियोगिता का दायरा जो है दोस्तों 9 देशों के 81 एथलीट्स जो है शामिल हुए थे। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। भारत ने किस अफ्रीकी देश को विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल करने वाला द्विपक्षीय प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों यह है इथियोपिया। आइए दोस्तों इसके विषय में व्याख्या करते हैं। भारत ने जिनेवा में इथियोपिया के साथ एक द्विपक्षीय प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है जो उसे WTO का सदस्य बनने में मदद करेगा। यह दक्षिण सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां एक विकासशील देश दूसरे विकासशील देश की मदद कर रहा है। आइए दोस्तों कुछ और जानते हैं। G20 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन यूनियन को अस्थायी सदस्य बनाया गया जिसका मुख्यालय इथियोपिया अदिस अबाबा में है। WTO की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1995 हुआ जिसका मुख्यालय दोस्तों है जिनेवा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन जानते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का संबंध किससे है? दोस्तों यह है PN पडिक्कर। आइए दोस्तों अगला इसका व्याख्या करते हैं हम। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने द लाइब्रेरियन मैन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया जो PN पडिक्कर के जीवन पर आधारित है। उन्होंने केरल में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा दिया था और पढ़ो और बढ़ो का नारा दिया था। दोस्तों प्रमुख व्यक्तित्व टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों है कैलाश सांखला। दोस्तों वाटरमैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। बर्डमैन किसे कहा जाता है दोस्तों? यह है सलीम अली। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन जानते हैं। विश्व फुटबॉल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों है 25 मई। तो उसके दोस्तों आइए हम आपको जानते हैं व्याख्या। 25 मई 1924 को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित हुआ था। इसके 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष 25 मई को पहली बार विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है। दोस्तों थीम जान लेते। इस वर्ष 2024 की विश्व फुटबॉल दिवस की थीम थी बी एक्टिव रखी गई है जो खेल और शारीरिक सक्रियता को बढ़ावा देती है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन जानते हैं। हाल ही में नई इकोलॉजिकल शिक्षा परियोजना 52 वन प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों है दिल्ली। व्याख्या ये दोस्तों जानते हैं। दिल्ली सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए 52 वन नामक एक पर्यावरण शिक्षा परियोजना की घोषणा की है। यह पूरी तरीके से एक इंटरैक्टिव बायोडायवर्सिटी जोन है के रूप में कार्य करेगा। आइए दोस्तों विशेषता जानते हैं। पौधों की विशेषता तथा दुर्लभ प्रजातियों से व्यावहारिक रूप से परिचित कराना ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े। उद्देश्य दोस्तों क्या है? बच्चों को प्रकृति के बेहद करीब लेके जाना है। दोस्तों ये था 10 महत्वपूर्ण दैनिक समसामयिक घटनाएं। आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।